Controversial statement in the Lok Sabha as the winter session kicks off, saying that BJP can only win in the Hindi heartland cities, calling these Hindi heartland areas Gaumutra states, meaning according to Senthil Kumar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are Gaumutra states, and the MP stays defiant on his statement, saying that earlier also he had used the word Gaumutra and nobody had taken an offense to it, but after winning the election only, his statement is being highlighted allegedly in a wrong manner by BJP and the supporters. Also, Senthil Kumar added that what he meant to say was that BJP does not work out in the South because South is not bound by the ideology of BJP, but Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, BJP has won these states, the assembly elections in these states, because Senthil Kumar calls them Gaumutra states, and according to him, BJP can only win in these states and not in the South. The BJP has hit out at Senthil Kumar on his statement and has demanded an apology. में सच साबित कर दिया पूरे इंडी गठबंधन ने कि किस प्रकार की नकारात्मकता और किस प्रकार की विभाजनकारी और नफरती सोच की दुकान है ये। और ये कोई एकलौता डीएमके की सोच या डीएमके की बात नहीं है, ये पूरे इंडी गठबंधन का बयान है, क्योंकि इस नेता से पहले कांग्रेस के नेताओं ने 3 राज्यों के चुनाव हारने पर जिस प्रकार की अमर्यादित, अशोभनीय और निंदनीय टिप्पणी की उत्तर भारत को लेकर, और उसकी देखा देखी फिर डीएमके के नेता ने जिस प्रकार से संसद के भीतर ये टिप्पणियां की। गौमूत्र राज्य का मतलब क्या है? गौवंश से तो महात्मा गांधी प्रेम करते थे। गौमूत्र और गौ के गोबर को खरीदने का काम तो हाल ही तक भूपेश बाघेल की सरकार भी करने का दावा कर रही थी। क्या वो सब सांप्रदायिक थे? जब 5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी की तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकारें बनी, तब वो राज्य और उसके लोग सांप्रदायिक नहीं थे, आज सांप्रदायिक बन गए। तब वो अशिक्षित नहीं थे, आज अशिक्षित बन गए। इस प्रकार की विभाजनकारी, नफरती, बंटवारे वाली सोच कोई पहली बार डीएमके ने प्रस्तुत नहीं की है। डीएमके ने तो लगातार उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ बयान दिए हैं। उनके अलग अलग नेताओं ने, चाहे बिहारी हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उत्तर भारत हो, उसके विषय में जो टिप्पणियां की है, आज तो अखिलेश यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या ये बयान जो है इससे भारत जुड़ेगा, क्या ये बयान उनके लिए स्वीकार्य है, और यदि स्वीकार्य नहीं है तो क्या वो डीएमके को गठबंधन से बाहर करेंगे। क्योंकि सनातन की समाप्ति, हिंदुओं की समाप्ति का बयान भी उदयनिधि स्टालिन ने दिया। ए राजा ने तुलना की बीमारियों से सनातन धर्म की, उसको भी उन्होंने स्वीकारा, उसको भी उन्होंने अपनाया। अब जो बयान दिया गया है, जो हिंदू विरोधी और उत्तर भारत विरोधी बयान है, उसके विषय में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की क्या टिप्पणी है, ये बताना चाहिए। पर देखिए, दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी है। जवाब इनके सामने आएंगे। देखिए, घमंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से लगातार डैश डॉट गठबंधन में उनको कहती हूँ, क्योंकि वो I.N.D.I.A. है, क्योंकि भारत का नाम किसी भी भाषा में हो, वो है तो मेरा देश। इसलिए जो भी अपशब्दों का प्रयोग या जो भी गैर नीतिवान जो कार्य हैं, उनको मैं भारत से नहीं जोड़ सकती किसी भी भाषा में। लेकिन हाँ, इन लोगों ने अपने आप को रीब्रांड करने की ज़रूर कोशिश की थी। जो जनता ने पहचान लिया कि ले देकर ये UPA 2 गठबंधन था, और वो नाम कुछ भी बदल लें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि देश के सामने है कि ये वही भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने लगातार देश को लूटा। वंचित, शोषित, पीड़ितों को जो जो चीज़ें चाहिए थी, गुड गवर्नेंस, वो उनको नहीं दे पाए, और इसीलिए भ्रष्टाचार से मामले को उलझाने के लिए वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे गौमूत्र का करें, इनको शायद गौमूत्र की बीमारियां ठीक करने वाली विषयों का नहीं पता है, तो शायद कुछ को ज़रूरत है उसकी। बहुत ही गंदे स्तर की स्टेटमेंट है, दुखदाई स्टेटमेंट है, जिसकी मैं पहले तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसी घटिया मानसिकता, आप सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, उसका विरोध करते हैं। किसी को भी ऐसे किसी के धर्म के ऊपर इस तरह के कटाक्ष नहीं करने चाहिए। और ये सेंथिल कुमार, जिनका नाम ही पीछे कुमार लिखते हैं, तो
आप अगर सनातन को इतना नफरत करते हैं तो नाम के पीछे से कुमार भी हटा दीजिए। दूसरी बात, इससे पहले स्टैलिन और उनके बेटे ने भी अपमान किया था। उनके बेटे ने तो यहाँ तक कहा था कि ये मच्छर मलेरिया की तरह इनका खात्मा करना चाहिए सनातन धर्म का। अब ये कहें कि जहाँ पे गौमूत्र है बस वहीं पर ये जीतते हैं। ये जो गंदी मानसिकता है, ये एक बहुत ही धर्म के अंदर नफरत फैलाने की, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को छोटा दिखाने की, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के प्रति उनके धर्म के ऊपर हमला करने की और उनको ऐसी मानसिकता से जोड़ने की कि ये बहुत छोटे लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये दिखाने की जो उसने कोशिश की है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देश के लोगों ने जवाब दिया। अभी पहले तुमने मोदी जी को गाली निकाली, सनातन को गाली निकाली, धर्म को गाली निकाली, तुम्हें जवाब मिला। अब इस बार डीएमके को वहाँ भी जवाब मिलेगा, वहाँ के लोग भी इनको जवाब देंगे। For more on this, we have our colleague Varshini reporting on this matter. Varshini, could you please tell us, assembly elections have just ended, and out of 5 states, BJP has won the assembly elections in 3 states. But what DMK Senthil Kumar has to say to this victory is that BJP can only win in Gaumutra states. So